क्वेश्चन आंसर सेशन ले हुए थोड़ा। हाँ लो। भैया दृष्टि कैसे खुलती है ये नहीं आया कि पहले क्वेश्चन में मूड खराब हो जाए, दृष्टि पूरा मूड खराब। नहीं, लाइव में बड़ा मजा आता है जब कोई ऐसे वैसे सवाल पूछता है ना, इनकी हालत कैसे होती है कि क्या ही बोलूं अब लाइव में इनको, लोगों के वही सवाल होते हैं। एक सवाल तेरा और इसका ना, मैं पढ़ा था कि ancestor do not suffer due to lack of rituals। नहीं ancestor do not suffer due to lack of rituals। Ancestors do not suffer due to lack of rituals, they suffer due to unresolved pattern carried forward। पैटर्न आज ब्रेक करना चाहते हैं वो सफरिंग का कॉज। वो तो ऐसा हो गया ना कि जुर्म की सजा मिली है, तो वो रिचुअल तो करते ही है। सफर तो पहले से कर रहे ना, मतलब ऐसा नहीं है कि सेकंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला नहीं है कि द एंसेस्टर्स आर सफरिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिचुअल्स। रिचुअल्स तो बाद में आएंगे, वो तो अपने कर्म करके इधर गए। तो तुम गलत रिचुअल्स कर रहे हो इसकी वजह से सफर नहीं कर रहे, सफर तो पहले से कर रहे। सॉल्यूशन के लिए अब सेकंड पार्ट क्या है, they suffer due to lack of unresolved karmic pattern। वो जो पैटर्न, सही बात है, कुछ पैटर्न तोड़ना तो चाहता है कि नीचे पैटर्न तोड़े लोग नीचे, मैंने उसके लिए कर्म वर्ड यूज कर लिया बस, बाकी सही बात ही है, कुछ गलत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम गलत रिचुअल्स कर रहे इसकी वजह से पितर ऊपर से नीचे आ गए। हालांकि भगवत गीता में लिखा हुआ है अपने कर्मों से पितर लोग से पितरों को नीचे लेके आ सकते हो योनियों में, तो वो तो अपन ने देखा है भाई, एक्सपीरियंस है। और एक था कि जब हम कुछ रिचुअल करते हैं पितरों के लिए तो हमको सेंटिमेंट इनसे कनेक्ट करने चाहिए। और गणेशा जो है, गणेश की हम स्तुति करते हैं तो वो उनको ब्रेक करते हैं ताकि हम बिल्कुल जो रिचुअल्स फॉलो करनी है हमको वो हम हमारा ड्यूटी समझ के करें, ना कि हम उससे कोई सेंटिमेंट जोड़ें कि हमारे पितर थे हम उनका कुछ कर रहे हैं। तो सेंटिमेंट्स को आपको ब्रेक करना है, लेकिन आपको ड्यूटी अपनी पे करनी है। मतलब अपन इस पे 3 सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। अभी जो आपने क्वेश्चन किया है इसमें 3 अलग तरीके का आंसर है, भक्ति का अलग है, ज्ञान का अलग है और धर्म का अलग है। धर्म इसके बारे में कुछ और बोलता है, भक्ति इसके बारे में कुछ और बोलती है, और जो ज्ञान को मैं कंसीडर करता हूँ रिचुअल्स के हिसाब से वो इसके बारे में कुछ और बोलता है। श्रीविद्या में जो महागणेश है वो एक ईगो को तोड़ने वाले, और कोई भी पूजा कर्म कांड का कोई भी प्रोसेस, क्या बोलेंगे जो पूजा करवा रहा है, यजमान? क्या यजमान नहीं करवा रहा है जो, हाँ वो यजमान, मतलब मैं पूजा करवा रहा हूँ तो मैं यजमान। पंडित जी को क्या बोलेंगे? पुरोहित। कोई भी कर्म कांड ब्राह्मण पुरोहित के बगैर नहीं हो सकता। ब्राह्मण की पहचान क्या है? नाम से कि ज्ञान से? कि चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी कैसे गल पलटी करते गए जैसे जैसे एक वेद छूटता गया। मालूम है कि नहीं स्टोरी है सरनेम की? जो 4 वेद के ज्ञानी थे उनको चतुर्वेदी बोलते थे, फिर एक गेट छूटता गया, त्रिवेदी हो गए, द्विवेदी हो गए, वेदी हो गए। ये अब इसकी सच्चाई कितनी पता नहीं, मैं कौन वो बोल रहा हूँ। तो शास्त्रों में पहले अगर हम ये देखेंगे ब्राह्मण कौन है और आज के ब्राह्मणों को अगर कंपेयर किया जाए कि यहाँ पे जो ब्राह्मणों की लिस्ट है कि ये ही ब्राह्मण हो सकता है, कुल से, गोत्र से, जिसके अंदर इंटरफियरेंस ना हो, बाहर की कम्युनिटी से शादी ना हो, कोई छोड़ के ना गया हो, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा ना किया हो, इसकी लंबी लिस्ट है। ऐसा एक कोई ब्राह्मण मिलना सतयुग की, और बोले भाई ये तो कलयुग है, यहाँ तो नाम ही आधार है, तो फिर रिचुअल्स को छोड़ दो। है ये कैसे छोड़ सकते? सबकी दुकानें बंद हो जाएगी। इसके लिए मैंने बोला भक्ति वाले का आंसर अलग है, ज्ञान वाले का अलग है, धर्म का अलग है। खुद ही बोलते खुद ही फंस जाते, बोले तो कलयुग है ना तो नाम से ही काम हो जाएगा, तो फिर नाम ही लेते ना सब, फिर मंदिर रिचुअल्स की क्या जरूरत है? नहीं, धर्म तो सबसे बड़ा है। फिर 4 है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।